हंस वाहिनी शारदा बीड़ा कर की शान। कृपा दृष्टि प्रभु कीजियो पवन पुत्र हनुमान। आदरणीय बंधु, राठौर कैसेट कंपनी दिल्ली के सौजन्य से बहुत सुंदर एक भारतीय लोक कहानी सोने की चिड़िया आपके समक्ष पेश करने के लिए जा रहा हूं। आशा ही नहीं पर पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग इस बच्चे को अनंत गहराइयों से दिल की शुभकामनाओं से सपोर्ट करेंगे। आइए। किसी एक साम्राज्य में थे शौकीन नरेश, महिमा मंडन राज का करते शारदा शेष। आदरणीय श्रोता बंधु, एक राजा थे, वो बहुत शौकीन राजा थे। उनके यहाँ हर प्रकार का पशु पक्षी जीव जंतु, हर प्रकार के वृक्ष सुशोभित थे बगिया में। एक ऐसा भी वृक्ष था उनके यहाँ जिसपे स्वर्ण फल आते थे, जो सेब आते थे खाने के, वो बड़े ही स्वर्ण थे, सोने जैसे लगते थे। तो महाराज की बहुत अच्छी रखवाली है, बड़े बड़े पहरेदार माली रहते हैं। एक दिन हुआ ये के माली आयो बाग से, अरे भूप से कही सुनाई, स्वर्ण सेव चोरी भो पतो लगो कछुनाय। हे महाराज, इतनी अच्छी सिक्योरिटी व्यवस्था होने के बाद बगिया से स्वर्ण फल चोरी हो गया है। महाराज चिंतित हुए और बोले कि कौन है जिसने हमारा सेब चुराया है सोने का। अरे चिंतित होकर सतवादी ने सुखवीर, अरे भूपति बैठक लई बैठाई, सेव अब चोरी हुई गो, अरे कोई दैयो पतो बताई। अरे रिस हुई की बड़ो बेटा बोलो, हरे मोकू तेगा देव पकड़ाई। महाराज का बड़ा बेटा बोला, पिताजी तलवार दो और पैरा हम देंगे। अरे महाराज को सुतियों बोलो, अरे चोर सम्मुख लिए बुलाई। ठीक है, चले जाओ। आज रात्रि में पहरेदार तो नहीं है, महाराज का बड़ा बेटा पहरे पर है। और दोस्तों, जो रात का 1 बजा सोए गए, सेब फिर चोरी हो गया। महाराज फिर चिंता में। दूसरा लड़का बोला, पिताजी तलवार आज हमें दो, हम पहरा करेंगे। महाराज ने तुम चले जाओ। अंततोगत तो रात को बेहोश हो गए, चोरी फिर हो गई।
अब तीसरा लड़का बोला है पिताजी से कि बाबुल, अरे छोटो सोतियो कहे पिताजी सुनियो यो बानी, अरे अब तक पहरो दो लोग सब करी रहे नादानी। अब तक जो पहरा देते हैं ना वो सक्षम नहीं है पहरा देने में। अरे ढील पहरे में हो रही है और इसीलिए तो बाग में बाबुल चोरी हो रही है। आज पहरे पे जाऊंगो और भोर होता ही हो बाबुल में चोर को लाऊंगो। चोर क्या पकड़ के लाओगे, चोर क्या पकड़ के लाओगे। अरे आज भी चोरी हुई हमारो हियो जलाओगे। लड़का हाथ जोड़ के बोला पिताजी एक बार तो भरोसा करो, तुमने जब बड़े बड़े भैयाओं पे भरोसा किया है तो मैं तो छोटा हूं, आज रात को तलवार मुझे दे दो। तो छोटा पुत्र था, बड़ा प्यारा था। महाराज बोले ठीक है। छोटो सुत तलवार ले गयो बाग में आए, अरे पहरो दे रो सजग है कोई चोर न घुसने पाए। लड़का बोला मैं नहीं सोऊंगा। पर हुआ ये, जो व्यक्ति अपने काम के प्रति सजग रहते हैं सुखवीर, विधाता उनकी कभी हार नहीं होने देता। हुआ ये, अरे चिड़िया अरर सरर करे वृक्ष पे आय के मणराई, वो चिड़िया आय के मणराई। अर्धरात्रि हुई, लड़का जग रहा है, हाथ में तलवार है। एक बहुत सुंदर कौवा के आकार की सुरड़ चिड़ैया सेब को तोड़ रही है। अरे छोटो सुत पैरो दैरो, अरे सावधान हंसिए से कैरो, अरे चिड़िया चींची करे फल के मद में घुसी आई, चिड़ैया पेड़ पे चढ़ आई। राजकुमार बोला, बोले लगता है कि यही है, चोर है। उसने अपने पंजे में फल दबाया और भागी, तो राजकुमार ने दूर से ही तलवार का प्रहार कर दिया और उस चिड़िया का एक पंख गिर गया। तो महाराज के पास में जब गया, कहने लगा पिताजी चोर तो हाथ नहीं आया, लेकिन चोर की निशानी हाथ में है। एक बहुत बड़ा सा पर पंख था, वो दे दिया।
महाराज बोले ये तो सोने का है। बोले महाराज ये उस चिड़िया का है पिताजी जो सेब चोरी करके ले जाती है। महाराज बोले कि ये चिड़िया मुझे चाहिए। हुआ ये कि ज्येष्ठ पुत्रियों कहे पिता, हरे मैं चिड़िया लेने जाऊंगा। पुत्रियों कहे पिता कि मैं चिड़िया लेने जाऊंगा, कि घोड़ा धनुष मोए बाण दियो, कि मैं जल्द लौट के आऊंगा। बड़े लड़का ने कही पिताजी घोड़ा दो, ढाल तलवार दो और कुछ खर्चे के लिए मोहरे सर भी दो और हम इस चिड़िया को जरूर लाएंगे। बड़े गए दोस्तों, वो लौटे ही नहीं। मजलू लड़का बोलो पिताजी हम लाएंगे सोने की चिड़िया को और भैया को भी लाएंगे। तो जैसे ही अपने नगर की सीमा पार करते हैं, एक बड़ा बहुत सुंदर महल है और उस महल में ही राजकुमार फंस जाता है। आखिरकार जब मुजला सतवी फंस गया है तो छोटे लड़के को चिंता हुई। भूप सुवन लौटे नहीं, अरे महीना बीती गए 4, अरे छोटो पुत्र कहने लगो पिता वचन उचारे। पिताजी एक घोड़ा दो, ढाल तलवार दो, थोड़ी सी असरफी दो, मैं जाता हूं अपने भैया को भी लाऊंगा। और हाँ दोस्तों, लड़के ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे आज्ञा दे दो, मैं उस सोने की चिड़िया को भी लाऊंगा और मेरे जो भैया दोनों गायब हो गए हैं, लौटे नहीं है, उन्हें भी लाऊंगा। हुआ ये, अरे छोटे सुतने पैर पकड़ी के, हरे निज बाबुल को गिरा सुनाई। करियो दे दो हमको ढाल तलवारी। डगरत लड़ी कहाँ जाई रो, अरे एक लोमड़ी मिली अंगारी।
मेरे भैया जैसे ही छोटा पुत्र पिता की आज्ञा को लेकर के चला, पिता तो पहले से ही दुखी थे कि दोनों बेटा लौट के नहीं आई, तुम अकेले रह गए हो। बोले नहीं पिताजी हम जाएंगे जरूर। छोटा बच्चा जब घर से सोने की चिड़िया को तलाशने के लिए चला, सोचने लगा कहीं भैया मिल जाएं तो अच्छी बात है। रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिल गई और लोमड़ी बहुत बहुत बुद्धिमान थी। मानवी भाषा में बोली, अरे लोमड़ी बोली बचन उचारी, अरे कहाँ को जाई रहे हो परदेसी। कहती है कि हे राजकुमार। राजकुमार बोला तुम जानवर हो के मानवी भाषा में? बोले हाँ मेरा भी कुछ अलग ही इतिहास है, लेकिन मैं कह रही हूं तुम आगे मत जाओ। अरे तुम मानो बचन हमारी, कहाँ को जाई रहे हो परदेसी। बोला कि हे लोमड़ी, मानता हूं तुम कोई बरदानी हो या पहले जन्म की कोई और हो जो मानवी भाषा में बात करती हो। मेरा निवेदन है कि मैं सोने की चिड़िया खोजने के लिए जा रहा हूं। बोली तुम मत जाओ। बोले मैं जाऊंगा, मैं परेशान हूं। और मेरे भैया उतारे, मेरी पीठ पे बैठो और तुम मानोगे तो नहीं, लेकिन एक काम करना, तुम्हें सोने की चिड़िया मिल जाएगी, जो हम कहें तुम सो करते रहना। बोले ठीक है। भाइयों लोमड़ी बोली रात के 11 बजे महल में जाना है। जो सामने महल दिख रहा है, यहाँ सब लोग सो रहे हैं। महल में लकड़ी के पिंजड़े में सोने की चिड़िया है। पास में एक सुंदर पिंजड़ा और रखा है जो खाली है। उस सुंदर पिंजड़े की ओर ध्यान मत देना, क्योंकि जो चिड़िया सोने की है ना वो गंदे पिंजड़े में है, और जो सोने का पिंजड़ा है ना वो अलग है। तुम ये मत करना कि उस गंदे पिंजड़े से उठा करके चिड़िया को सोने के पिंजड़े में रखोगे तो मात खा जाओगे, और चिड़िया को उठा करके भाग आना। तो ठीक है। कि मौका पाकर महल में घुस गो राजकुमार, स्वर्ण चिड़ैया देखी मन में खुशी अपार। हुआ ये कि लोभ आ गया, बोले सोने की चिड़िया सोने के पिंजड़ा में अच्छी लगेगी। और जैसे ही चिड़िया सोने के पिंजड़े को हाथ लगाया, वो चिड़िया चहकी और घर वाले जग गए। लड़का को पकड़ लिया, उस महल के राजा के सामने पेश किया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी अमानत को हाथ लगाने की। तो वो राजा का लड़का बोला कि महाराज मेरी भी मजबूरी है, मेरे पिता इसके बिना जीवित नहीं रहेंगे। उनकी लालसा है कि सोने की चिड़िया देखनी है, क्योंकि इसका एक पंख हमारे यहाँ है। तो वो महाराज बोले अगर ऐसी इच्छा है तो अमानत के बदले हमें अमानत चाहिए, तुम ले जाओ। बोले कैसे?
कि चिड़िया यदि तुम्हें चाहिए तो सुनियो राजकुमार, अरे स्वर्ण यश्व हमें दीजिए जो मन में बसो हमार। यहां से अगले राज्य में एक राजा हैं, उनके यहाँ एक सोने का घोड़ा है। तुम किसी तरीका से उस घोड़ा को लाओ, हमें दे जाओ और चिड़िया ले जाओ। मेरे भैया हुआ ये, आरे दूसरे देश रो जाई, रो पछताई उमरी जाकी बारी, और एक वृक्ष के पास जाने अब की लोमड़ी निहारी। दूसरे नगर में पहुंचा, जहां सोने का घोड़ा है। बोले घोड़ा को चुराऊंगा, इधर दे जाऊंगा, चिड़िया लेके घर चला जाऊंगा। देखा कि सामने वही लोमड़ी खड़ी है। बोली आए गए, अरे लोमड़ी लागी केन, सुनो मेरे बेन गिरायो चारी, नाए मानी मेरी बात लला तो पे आई मुसीबत भारी। और हुआ ये, अगर तू मेरी बात मान लेता, उस सोने के पिंजड़ा से हाथ न लगा के चिड़िया कोई लेके भागाता, तो आज आगे की रास्ता कठिन नहीं होती। तो लोमड़ी बोली, लोमड़ी ने गिरायो चारी, तुम बैठो पीठी हमारी। वहां ले गई लोमड़ी पीठ पे बिठा के, जहां सोने का घोड़ा है। बोली देखो हम जो कहें तुम्हें वही करना है, अब अपनी बुद्धि मन लगा ना। तो हाथ जोड़ के लोमड़ी से राजकुमार कहता है कि तुम बताओ कि ये घोड़ा हमें मिले कैसे। तो बोली है लोमड़ी, अरे दूर देश के भूपति खे, अरे घोड़ा रे हजारों, इस राज्य की घुड़सार में प्रवेश करोगे, एक से एक मलूक, एक से एक सुंदर घोड़ा बने हैं। और उन घोड़ाओं में एक सोले को एक घोड़ा रे, एक सोले को ही घोड़ा रे, तुम मानो बचन हमारो। मेरे लाल रात को हरे 11 बजे चाहिए, अरे सोवे पहरे द्वार घोड़ा खोल के ले आइयो। लेकिन मेरी शिक्षा लियो माने, पे सोने को मत रखियो, मेरी सीख लियो तू माने, चीनवा पे सोने को मत कसियो। राजकुमार घुस गया, कहा कि उस घोड़े को चलाने के लिए सोने का जीन काम नहीं आता है। अगर तुमने उसके सोने के घोड़े के सोने का जीन रख दिया तो वो दोनों टापों से खड़ा हो जाएगा, हिन हिनाएगा और शोर मचा देगा।
राजकुमार बोला ये चमड़े का जीन तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, इस पलाव सोने का धर दें, सोने को रखो। सोई घोड़ा ने हल्ला कर दिया, राजकुमार पकड़ गया। सैनिक राजा के पास ले गए, हाथ जोड़ के राजकुमार बोला मेरी मजबूरी है महाराज तुम्हारे यहाँ चोरी करने की, मुझे सोने की चिड़िया चाहिए। और चिड़िया वाले ने ये कहा है कि तुम हमें सोने का घोड़ा दे जाओ, मैं चिड़िया ले जाओ। तो वे राजा बोले तो हमें भी अपनी अमानत देंगे तो दूसरी लेंगे, तुम्हें क्या चाहिए? बोले आगे जो एक भवन है आगे वाले राज्य में, उस सोने के महल में एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है, आप उस राजकुमारी को हमें दे जाओ और सोने का घोड़ा ले जाओ। राजकुमार बोला यानी बदले हैं कि राजकुमार के सामने गई मुसीबत आई, अपनी करनी पे कुमर रई रई की पछताए। ले चिड़िया पे ही धोखा खा गए, अगर वो पिंजड़ा नहीं उठाते सोने का तो ये इतना लंबा रास्ता नहीं खिंचता। मेरे भैया आज हुआ ये, अरे राजकुमार गौ ने नियरो, अरे सम्मुख लोमड़ी रही है आई। अरे राजकुमारी बड़ो लियो, अरे सम्मुख लोमड़ी रही है आई। अरे बात हमारी नहीं तुम मानी, अरे तासी गई है भावई आई। लोमड़ी बोली अब क्या है, अब क्या शर्त है अपनी चलाओ। हाथ जोड़ के बोला हे लोमड़ी, घोड़ा तो मिल जाएगा, इसकी एक शर्त है, स्वर्ण महल से एक राजकुमारी है जो उस महल में रहती है, वो इसे दे दो, घोड़ा ले जाओ। बोल चल बैठ पीठ पे। अरे पीठ पे बैठो कुमारी हजारी, हरे रही लोमड़ी आगे जाई। अरे स्वर्ण महल के बाहर रुक गई, हरे तालाब नगरी रही सुहाई। लोमड़ी ने उसे उतार दिया, बोले देख महल में तो लाग लगेगी नहीं, इस तालाब में वो सुंदर लड़की नहाने आएगी और तालाब पर ही उसका हाथ पकड़ लेना, वो तेरे साथ चल आएगी। अगर वो महल में जाने की कहे तो जाने मत देना, नहीं तो तुम फिर फंस जाओगे। बोले जाऊ में कोई टोटका है? बोले टोटका नहीं है, ये भी नियम है। राजकुमार बोला कोई दिक्कत नहीं, हम उसका हाथ पकड़ लेंगे। कि पहले भूल करी उसने फिर वही भूल दोहराई, भूल का परिणाम होते ही अरे बाई याद आज आई। लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा, बोला चलो हमारे साथ। तभी स्वर्ण भवन के राजा बोले राजकुमार ये हमारे महल के सामने एक पहाड़ है, इसे 8 दिन में समतल कर दो और इस लड़की को ले जाओ। लड़की ने उस लड़के को जाल में फंसा दिया, क्योंकि महाराज इधर उधर ही भटक रहे थे, महलों में नहीं थे। राजकुमार बोला मुसीबत पर मुसीबत है, जिसे भी लेने चाहो उसकी एक शर्त है, लेकिन कोई कैद नहीं करता, कोई मारता नहीं, आखिरकार ये सब है क्या? महाराज बोले इस लड़की की हमें चिंता नहीं है, लेकिन ये हमारे राज्य की अमूल्य धरोहर है, इसे ले जाओ, लेकिन इस पहाड़ को समतल कर दो। हुआ ये कि लई कुलाड़ी हाथ में गो पहाड़ ढिंगाए, 7 दिवस जाए बीत गए, जाने पहाड़ दो गिराए। मेरे भैया लड़के ने अपनी शर्त निभाई है
और तभी लोमड़ी कहने लगी, भैया अरे मन कुमर रो पछताई, हरे पछताई, और हम कहा मुसीबत पड़ी गए हैं। बोले खोदते खोदते हाथों में छाले पड़ गए। अरे वहां लोमड़ी आई है, जाने दो पहाड़ गिराई है, और कुमर से रही बतलाई बतलाई, हम का मुसीबत पड़ गए हैं। के तुम राजकुमारी ले आइयो, शर्त पूरी हुई, अरे मोए वृक्ष नीचे मिलियो, तब दूंगी भेद बताई बताई, लाला का मुसीबत पड़ी गए हो। बोले तुम जाओ लड़की को लेके आओ। लोमड़ी बोली मैं अगले पेड़ के नीचे मिलूंगी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं लोमड़ी होके मानवी भाषा में क्यों बोलती हूँ। लोमड़ी बोली भैया अब चतुराई और सास का काम है, राजकुमारी लेके सोने का घोड़े वाले राजा के पास जाना, राजकुमारी देके घोड़ा लेके जब चलो ध्यान रखना, घोड़ा लेके भूप से है जइयो अशुबार, हाथ पकड़ के लली को लइयो तुरंत बिठार। बोला लड़की नहीं देनी वहां? बोले पागल है, ये चीज कभी जिंदगी में दोबारा मिलेगी? जैसे ही वो कहेंगे लड़की हमें दो घोड़ा ले जाओ, तो तुम घोड़े से उतरना ही नहीं। जैसे ही घोड़े पे बैठो लड़की का हाथ मत छोड़ना, उसे बैठाना और रेस लगा देना, राजकुमारी को ले जाना, फिर चिड़िया वाले राजा के दरबार में जाना, वहां उतर जाना, प्रेम से सबको प्रणाम करना, पर वहां भी चतुराई करना, पिजड़ा चिड़िया को ले आना, वहां ज्यादा देर मत ही रुकना दोस्तों, और चिड़िया जंगल वाल में जाकर के मेरे सामने रखना, फिर मैं तुम्हें सारा संवाद बताऊंगी कि आखिरकार मैं लोमड़ी होकर के तुम्हारी सहायता क्यों कर रही हूं और मैं मानवी भाषा में क्यों बोलती हूं। और दोस्तों उसने ऐसा ही किया, सब जगह उस लड़के की जीत हुई, किसी के छल में नहीं आया। अब मैं ज्यादा हूं खुशी, सुनो कुमर चितलाए, दुख मेरो मिट जाएगो, देव मुंह पे तीर चलाए। राजकुमार की जीत हुई, सोने की चिड़िया पास में है, सोने का घोड़ा पास में है, स्वर्ण महल की राजकुमारी पास में है, सबको बेवकूफ बनाता हुआ राजकुमार आज जंगल में लोमड़ी के पास खड़ा है। लोमड़ी कहती है कि तुम मुझे मार दो, तो राजकुमार रो जाता है कि तुमने मेरी इतनी सहायता की, मैं तुम्हें कैसे मार दूं। बोली अरे लोमड़ी ऐसी रही समझाई, हरे आगे नादानी मत करियो, लोमड़ी से बोला हम तुम्हें मारेंगे नहीं। नहीं मारोगे? नहीं। तो सुनो,
दो बात याद रखना, दो बात याद मेरी रखियो, अरे भजन प्रभु को करियो। के तुम पे कृपा करें रघुराई लाला, नादानी मत करियो। लोमड़ी ज्ञान दे रही है, सुनो लाला, मार नहीं रहे हो, तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं, लेकिन सुनो, यदि होए कोई अत्याचारी, उनसे रहियो दूरी हजारी। नहीं तो बार बारी पछताई लाला, मत करियो नादानी। अंतिम बात और लोमड़ी समझाने लगी कि तुम्हारी जीत में मेरा विशेष सहयोग है, लेकिन इस लोमड़ी की एक बात और ध्यान रखना। बोलो क्या? एक दूरी कुआ से रहियो, मत पास कुआ के जइयो। साथ साथ इस नई युवा पीढ़ी जनरेशन में आपको बता दें, जो लोग टूर पे जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, नहर सरोवर तालाब मिलते हैं, हमेशा अगर आप अकेले हैं तो आप इन चीज़ों के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ भीड़ भाड़ है तो आप कभी भी इन चीज़ों के नज़दीक न जाएं। वो लोमड़ी बोली, एक दूरी कुआ से रहियो, मती पास कुआ के जइयो। अंतिम रही कोई वचन सुनाई, आगे नादानी मत करियो। लोमड़ी को प्रणाम किया, कहने लगा कि शायद तुम इस लोमड़ी के वेश में कोई न कोई संत ऋषि हो जो इस योनि में भ्रमण कर रहे हो। लोमड़ी ने कहा कि आप मुझे मार दो, लेकिन राजकुमार ने उस लोमड़ी को मारा नहीं। लोमड़ी ने जो ज्ञान दिया उसे लेके राजकुमार और सोने की चिड़िया, सोने का घोड़ा सुड़ राजकुमारी को लेके आगे बढ़ा। कुमर बाज पे चढ़ गो, गोरी धन लई बैठ, पेंजड़ा हाथ में ले लो, कुमर चलो हरसा। आगे चला तो उस मायावी महल के बाहर उसके दोनों भाई बंदी बने हैं। अपने दोनों भाइयों को मुक्त किया और आगे चला। तीनों भाई चले गए बाग में आए, अपने महल में, अपने बाग में, पास में ही अपने राज दरबार के जो बाग है राजा का, तीनों भाई अपने बाप के बाग में पधारे। तीनों भाई चल गए बाग में आई, अरे कुमर कुआ पे बैठी गो, भैया ने दो गिराए। लोमड़ी ने मना किया था कि कुआ पे मत बैठना, लेकिन सगे भैयाओं ने अरे दोनों भाई चले पास बाबुल के आए।
कुआं में फेंक दिया। अरे पास बाबुल के आए हैं, अरे घोड़ा राजकुमारी संग में चिड़िया लाए। दोनों बड़े बड़े बोले, पिताजी बड़ी मेहनत से ये चिड़िया मिली है, बड़ी मेहनत से ये घोड़ा मिला है, बड़ी मेहनत से ये राजकुमारी मिली है। पिताजी बोले, बेटा मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन करूं क्या, तुम्हारा छोटा भाई भी तुम्हारी खोज में निकल गया है। घोड़ा चिड़िया रे दुखी आई है, अरे विधना जा दुनिया में कैसे सगे भाई है। महाराज ने अपने दोनों बेटों का स्वागत किया। उधर लोमड़ी कुआं के पास आ गई। अरे लोमड़ी कुआं ते आई, लोमड़ी कुआं ते आई, अरे छोटे कुंवर के पास लोमड़ी ऐसी बतराई। चैन पड़ गया। मैंने मना किया था ना, कीमती वस्तुओं को लेकर के कभी ऐसी जगह पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। तुम्हारे भैयाओं की नजर में खोट आ गया सुंदर नारी देख करके। तेरे भैया गए तो ही गेर करी रहे अपनी मनमानी, अरे ओ भारत नादान बात ने ना मेरी मानी। मेरे भैया लोमड़ी बोली है कि हे राजकुमार, तुम मुझे देखकर आश्चर्यचकित मत हो। तो राजकुमार बोला, हमें कुआं से निकलवाओ, आखिरकार तुम हमारी इतनी सहायता करती क्यों हो? तो वे लोमड़ी बोली, राजकुमार, जिस राजकुमारी को तुम स्वर्ण महल से लाए हो, मैं उसका भाई हूं। एक जादूगर ने मंत्र मार करके मुझे लोमड़ी बना दिया है, लेकिन मेरे बहनोई का बाण मुझे लगेगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, और मैं अपनी बहन को तुम्हें दिलवा चुका हूं। आज लोमड़ी ने विधि विधान से उस लड़के को निकलवाया है। धनुष बाण ले हाथ में दियो, बाण चलाई, अरे देह लोमड़ी की तजी, मानव तन लो पाए। जीजा साले फिर दोनों मिलकर के जीजा साले फिरी दोनों अपने नगर में आए हैं। राजा जी को हरे साफ साफ फिर उन्होंने
वचन सुनाए हैं। सारी हकीकत उस राजकुमारी के भाई ने बताई और छोटा राजकुमार जीवित देखा तो बड़े भैया घबरा गए। छोटा भैया बोला कि मुझे तुमसे कोई रंजिश नहीं है, मैं तुम्हारे प्राण हरना नहीं चाहता हूं, तुमने जो किया भगवान तुम्हें बहुत दे। अरे घोड़ा भी चिड़िया भी खुश, हरे खुशी वही वो सुकुमारी। अरे राजकुमार के दर्शन को अरे भीड़ लगी है मां भारी। मेरे भैया आज महाराज ने अपने छोटे बेटा को राजगद्दी दी। बोले धन्य है सोने की चिड़िया, तेरी खोज में हमारे राज्य को एक नया राजा मिला है जो न्यायकारी है। ये दोनों बड़े बड़े जब अपने सगे भाई को नहीं छोड़ सकते हैं तो ये समाज को क्या छोड़ेंगे। महाराज की कहानी अरे कई सुनाई दई, हरे जैसी कलम चली पाठक की तैसी गाय दई। किस्सा भारत गाय रहे हैं अरे राठौर कैसेट के द्वारा कहानी दर्शाई रहे हैं। श्रीमान सागर भैया के माध्यम से राठौर कैसेट कंपनी दिल्ली के द्वारा आप ये कहानियों की नई सीरीज सुन रहे हैं। आप लोग के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।